जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। जय राम हरे, 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 जय राम हरे। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 175। सब गंध दुर्गंधी होता है यदि ये सूर्य डॉक्टर ना होता। मनुष्यों को तो फिर वाद विवाद की आवश्यकता ही नहीं। सूर्य गंध को नष्ट करता है और जीवन देता है। प्राण सूर्य से वनस्पति में आता है। गांव में सब्जी आदि का खाना अधिक है। बड़े नगरों में मरने का क्या आश्चर्य, अपितु जीते कैसे हैं, ये आश्चर्य की बात है। मौत तो पत्ते पत्ते में बसती है। जीवन तत्व प्राण सूर्य से वनस्पति में आता है। इसी प्रकार उन गाय और भैंसों का दूध अच्छा होता है जो बाहर चरने जाती हैं और बाहर रहती हैं, उनकी अपेक्षा जो कि मकान में बंधी रहती हैं। सूर्य की किरणों के संपर्क से प्राण वनस्पतियों में और पानी में आता है। संस्कृत में पानी का नाम भी प्राण है। जिस पानी पर सूर्य की किरणें पड़े वे पानी भी अच्छा हो जाता है। जलपान से और स्नान से प्राण मिलता है। जितना अच्छा प्राण जाए उतना ही मस्तक खिलेगा। ये जो मस्तक कमल है इसका प्राण से बड़ा संबंध है। मुझे कहना यह है कि खाद्य पदार्थों में भी प्राण शक्ति है और प्राण पवन में भी है। भारत की स्थिति ऐसी है, दूसरे देशों की भी, कि मकानों में बहुत कम खिड़की होती है। किसान सारे दिन खेतों में सुंदर पवन में रहते हैं, किंतु रात के समय दादा के पास अंधेरी तंग कोठरी में सोते हैं। वहीं डंगर भी, और फिर वहीं कोई दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं। ऐसा देश में चोरी आदि के कारण और कुछ समझ नहीं होने के कारण होता है। इसलिए ही पवन का गमनागम का विचार कम रखते हैं।
ये पवन का खुला आना जाना आवश्यक है। सूर्य की किरणें, पवन, ये सब डॉक्टर हैं। इसके लिए मार्ग आवश्यक है। इतने मार्बल चिप्स आवश्यक नहीं। केवल एक दरवाजा होने के कारण खुली पवन नहीं आती। अंधेरी रात में कंबल में मुंह ढककर सोना तो चांद कहाँ से आवे। इससे तो हवा बोझल होती है जावे। अंततः नाक भी चौधरी के भट्टे की चिमनी के समान चलने लगे। इस बारी गंध का पवन लेना तो ऐसे ही है जैसे दिल्ली की गंदी नाली का पानी पीना। तो फिर दिन भर की पवन क्या करे। वह आत्मविश्वास ना होगा, वह वीरता नहीं होगी, मस्तक नहीं खिलेगा। मस्तक खिलता है शुद्ध पवन से। सो जी सैर के लिए जाएं। यस, सुबह सुबह सैर के लिए जाएं। खुली पवन, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा दिन रहा। और हमारा बहुत सुंदर हमारी सुबह हमारी चर्चा हुई और फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरणों में, और फिर उसके बाद बच्चों के साथ हुआ और उसके बाद बड़ों के साथ भी हुआ और फिर म्यूजिक की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत कृपा रही प्रभु की, बहुत ज़्यादा कृपा। तो एक साधिका जी भी हाल ही में एक कहीं खुला सत्संग लगा था, तो वहाँ पर वे भी गए, उनके बच्चे भी गए। तो बहुत धन्यवाद मानते, कहते हम यहाँ कब से रह रहे हैं, लेकिन हमें ना श्री राम शरणम का पता, ना हमें साधना सत्संग का कुछ पता। तो हमें बहुत बहुत सीखा है हमने बैठकों से। और फिर कहते हमें तो कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल कुछ नहीं पता था, लेकिन अब पता है तो अब दिखता है बहुत। तो कहते कि खुला सत्संग है पर फिर भी लोग बातें करते जाते हैं बाहर। कहते हॉल में तो नहीं बात करते या जाप के कमरे में नहीं बात करते, लेकिन फिर भी श्री राम शरणम के अंदर बातें कर रहे होते हैं। अभी साधना लगी हुई है। तो यही कहा कि अगर आप अपने वहाँ के लोगों से कह सकें, कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, सच में कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, बड़े ओपन होते हैं। ऑफ कोर्स प्रोमिनेंट वालों और कई लोगों तो बस छू ना बस ऐसा करंट मारते हैं, लेकिन हमें उनसे क्या। हम लोग सही बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं कुछ बोल ना दे नॉनसेंस। तो अपनी साधना इतनी करनी चाहिए सुंदर कि अगर कोई नॉनसेंस बोलता भी है, हम नॉनसेंस एटीट्यूड में ना आए। राइट, यस। सो बोलना चाहिए, क्योंकि आपने कोई नहीं बोलेगा तो ऐसे ही चलता जाएगा। अब मूंगफलियां खाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। और बहुत अच्छा एक साधिका जी बता रहे थे कि कहते कि साउथ में जितने भी मंदिर हैं उनमें अब कंपलसरी हो गया है कि आपने सांस्कृतिक ड्रेस पहन के ही आएंगे। आपने कुछ और पहना है अगर तो अब आपको अंदर आने नहीं देंगे मंदिर के। तो साउथ के तो उन्होंने कहा कि हमारी जो कॉलोनी है और उस कॉलोनी के मंदिर में भी यही रूल ले आए हैं। तो बहुत सुंदर है, क्योंकि आप बहुत ही वेस्टर्नाइज ड्रेसेस, और देखिए वेस्टर्नाइज ड्रेसेस बहुत डिसेंट ड्रेसेस भी होती हैं। राइट, हम जाते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम वेस्टर्न जगत में रहते हैं। और जहाँ भी कोई फॉर्मल होता है या जहाँ भी जैसे होते हैं वहाँ पे सब बहुत अच्छी ड्रेसेस पहन के आए होते हैं। कभी कुछ ऐसे नहीं हुआ कि भी हम बार बार देखने लगे। उनको पता होता है, बाहर वालों को भी पता होता है कि फॉर्मल सेटिंग है। उनके तो चर्च में, हे प्रभु, उनके तो चर्च में आप बहुत ही फॉर्मल बन के जाते हैं। वहां तो कोट पैंट इस तरह का चर्च में जाया जाता है, नॉर्मल नहीं जाया जाता, जीन्स वगैरह इसमें तो बहुत कम, रेयर लोग जाते हैं। उनके चर्चेज में बिल्कुल फॉर्मल, जैसे शादी में जाते हैं बिल्कुल वैसे जाते हैं। बच्चे लोग भी, और बच्चे बोलते हैं तुम चर्च है, तुम ऐसे ड्रेसअप होकर आए हो जैसे चर्च। हाँ बिल्कुल। सो दूसरे देशों में हम दूसरे देशों के बीचेस को देखते हैं और फिर बीचेस का हम मंदिर में ले जाते हैं। आपको दूसरे देशों के चर्च देखने चाहिए कि उनके, अगर कॉपी ही करना है, अगर अपनी संस्कृति पसंद नहीं है
तो दूसरों को कॉपी करना है, देखो उनके चर्च बिल्कुल फॉर्मल होते हैं, टोटल फॉर्मल होते हैं। उनके भी गेट पे लोग खड़े होते हैं, पता है, उनके गेट पे खड़े होते हैं उनको रिसीव करने के लिए। और उनका जो पास्टर होता है वो गेट पे खड़ा होता है उनको अंदर रिसीव करने के लिए। आप देख लीजिए, बहुत कम श्री राम शरणम में जहाँ पे द्वार पे ये कल्चर रखा है कि हम खड़े हों और प्रणाम करें और श्री अमृतवाणी जी दें। बहुत कम है ये कल्चर, अपने आप उठाओ। इस तरह से कोई नहीं हाथ में देता, राइट। तो इसलिए ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है कि हम द्वार पे खड़े होके सिर झुका कर सबको श्री अमृतवाणी जी दें। किसी ने कहा कि कोई लोग खड़े होते हैं वो ऐसे देते हैं अमृतवाणी, ऐसे देते हैं अमृतवाणी जी। कहते मैं देख रहा हूं और हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे देना चाहिए अमृतवाणी जी। ये भी सिखाना है, तभी महाराज ने पुस्तक में लिखवाया है। तो बहुत अच्छा है। ये कोई कहेगा, कोई आपत्ति करेगा कि ये कैसे बन के आ जाते हैं हमारे मंदिरों में, तो साउथ के मंदिरों में बिल्कुल बंद है, बिल्कुल। आपको वहां का रूल है, आप बिल्कुल सांस्कृतिक वेशभूषा में ही आप अलाउड होगे अंदर जाना। ये कोई कहेगा तभी तो होगा। अगर किसी को आपत्ति नहीं है इन बातों की, चलता जाएगा और चल जाएगा। हाँ, जाप के अंदर भी आ जाएगा, बिल्कुल। सो इसलिए जब तक आप कहेंगे नहीं और तब तक तो नहीं कुछ होने वाला। चलता जाओ अंधे लूले बन के। और स्वामी जी महाराज को तो ये पसंद ही नहीं है। आप प्रवचन पीयूष जी पढ़ लीजिए, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है। कहते ये जो साधना है आपको अंधा लूला और ऐसा का नहीं है, आपको जागृत करती है, राइट। तो इसलिए अगर आपकी श्री राम शरणम में साधना सत्संग के दौरान बातें हो रही हैं, आप बोलिए उन्हें। आप खुद बोल सकते हैं, बहन जी आप बाहर गेट के बाहर जाके बात कर लीजिए प्लीज, थैंक यू सो मच। यहाँ तो साधना चल रही है, लोगों को जगह दी होती जाप करने के लिए बाहर भी। लेकिन अगर लोग बात कर रहे हैं तो फिर आप बाहर जाके गली में जाके बात कीजिए प्लीज, यहाँ मत कीजिए, थैंक यू सो मच, राइट। बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे एक साधिका जी ने देखा कि गणेश चतुर्थी है, कई एरियाज में बहुत बहुत सुंदर मनाई जाती है। तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का पूजन हो रहा है, लेकिन बहुत ही अश्लील गाना लगा के वहां पे बच्चे डांस कर रहे हैं। और फिर साधिका जी बोलती है तो दीक्षित बच्चे हैं। तो यहाँ पे हमारी फिर डेफिनेटली चर्चा हुई कि भी देखिए दीक्षित मत लाइए। बहुत लोग दीक्षित होते हैं, राइट, लेकिन काम उनके बिल्कुल दीक्षित साधकों जैसे नहीं होती। हम पढ़ रखे हैं, हम तो बिल्कुल पक्के हैं। हमारे सामने तो दीक्षित साधक भी नॉनसेंस हमने देखे हैं उन्हें करते हुए। सो बच्चे तो बहुत 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 ही दूर की बात है, राइट। तो दीक्षा लेना मतलब ये नहीं है कि उनमें भक्ति है। दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं है कि उनमें वो गुरु आज्ञा मानते हैं। दीक्षा ले लेना का मतलब ये नहीं है कि गुरुजनों के आदेश पालन करते हैं। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। आपको पता है मैंने लगभग 50 से भी अधिक वाटरमेलन के बीज डाले होंगे। उनमें से सिर्फ चार पौधे या जो भी, केवल उनमें से सिर्फ मुझे 4 वाटरमेलन मिले, जबकि हमने इतने मुट्ठी मुट्ठी भर भर के छिड़के थे। सो ऐसे ही होता है कि आप बीज और आपकी सॉइल पानी सब सेम मिल रहा है, उसके बावजूद जो बीज हैं वो उपजते नहीं है, यू नो। सो दीक्षा ले ली है, राइट, पर उसका कुछ भी नहीं है। ना श्रद्धा है, ना प्रभु के प्रति श्रद्धा है, ना गुरुजनों के प्रति श्रद्धा है, ना मंत्रों के प्रति श्रद्धा, कोई श्रद्धा नहीं है, राइट। हाँ, पर तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो देखो जी वो तो दीक्षित है, वो कैसे करे। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है। हो सकता है उन बच्चों को मीनिंग भी नहीं पता हो, तभी माता जी ने भी लगा दिया। हो सकता है माता जी को भी ना पता हो मीनिंग, तभी उन्होंने भी लगा लिया और बस बच्चे डांस कर रहे हैं। तो हमारी बहुत सुंदर चर्चा चली कि बच्चों को नहीं पता कि परमेश्वर के आगे नृत्य क्या होता है
और भक्ति भाव का नृत्य क्या होता है और नाइट क्लब्स का नृत्य क्या होता है। तो एक साधिका जी लिटरली बोली, कहती हमारी गली के आगे से गणेश जी का विसर्जन के लिए जा रहा था, उसमें जो बच्चे डांस कर रहे थे वो बिल्कुल नाइट क्लब की डांस कर रहे थे। एक्सेप्शन यही था कि उन्होंने दुपट्टा ले रखा था, बस ये था, ये उन्हें पता है कि प्रभु के आगे दुपट्टा इनका वे क्या करे, कौन है रिस्पॉन्सिबल कि नाइट क्लब्स के जैसे डांस करते हैं वो प्रभु के आगे वो कहेंगे भाई हमारे भाव है, प्रभु जानते हैं हमारी भक्ति राइट। तो जब तक कोई कहेगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, तो फिर कहा कि साधिका जी कहा कि आपने देखा है, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है आप जाके बोलो, हो सकता है उन्हें पता ही नहीं है कि भाई ये कौन सा आपने गाना लगा दिया है भगवान श्री गणेश जी के आगे। और कहते कि विसर्जन होना होता है और 10 दिन 11 दिन प्रभु आए होते हैं, लोग उन्हें बाहर रखे होते हैं, पंडाल लगा के बाहर ही रखे होते हैं और वो भीग रहे होते हैं। ये तो भाई भाव की बात है। जिसको लग रहा है कि प्रभु भीग रहे हैं, कैसे पड़े हुए हैं बाहर, उसको फिर वैसे ही मिलेगा ना। जिसको परवाह ही नहीं है कि प्रभु बाहर हैं या मैंने तो जब मुझे आदेश हुआ था कि गणपति लेके जाइए वहां पर, तो मैंने तो स्पेशल गार्डन गणपति ऑर्डर किए थे कि जो गार्डन में रखे जा सके क्योंकि आप ऐसे कैसे प्रभु को बाहर रख सकते हैं, ये चीज। और मुझे अब याद नहीं कि मेरे भाव उस समय कैसे थे, लेकिन स्पेशल गार्डन गणपति ही मंगवाए सो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सब भाव प्रधान चीजें हैं, राइट। भाव प्रधान चीजें हैं, ये आपकी श्रद्धा दर्शाती हैं। सो इसलिए अगर आप देखते हैं बच्चों को ऐसा कहते हैं, तुम कौन होती हो कहने वाली, उनका भाई मैं कुछ नहीं होती, लेकिन आई एम सो सॉरी गणपति के आगे ऐसा डांस नहीं किया जाता। वो उनका सांस्कृतिक नृत्य होता है और सांस्कृतिक चीजें करते हैं, लेकिन बहुत कुछ चलता है। सो हम जितना हम कर सकते हैं हम जरूर कहें। और तो क्योंकि किसी ने तो कहा होगा, बहुतों ने कहा होगा कि तभी साउथ इंडिया के सारे मंदिरों के रूल्स बदल गए कि आप सांस्कृतिक ड्रेस ही पहन के आ सकते हैं। उनका अच्छा हुआ हमें पता चला और कई साधिका जी कहते हम तो मंदिरों में भी सत्संग होता है, संकीर्तन हो रहा होता है, वहां पे भी कई बच्चे बहुत ही उधम मचाते हैं, हम तो वहां पे भी बोल देती हूँ। कहते मैं तो बोल देती हूँ कि भाई यहाँ नहीं, यहाँ ये स्थान अलग होता है, पेरेंट्स नहीं समझाते तो फिर बाहर ही समझेंगे। यस ये चीजें तो सीखने की चीजें हैं, ये पैदाइशी चीजें नहीं हैं, इन्हें सिखाना पड़ता है और जो प्रैक्टिस करता है वही समझा पाएगा। और इसमें उम्र का, लिंग का कोई भी मतलब नहीं होता। और एक्सपेक्टेशंस तो जीरो। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 40 साल 50 साल से दीक्षित हैं और गुरु आज्ञा में रहते हैं। नो 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 नो, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, एब्सोल्युटली रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। पर कोई कहेगा कि नहीं, पर अनुपमा ये एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए, बिहेवियर नहीं, मुझे नहीं लगता। महाराज ने बहुत दिखाए हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए दीक्षित होने का मतलब और गुरु आज्ञा में रहने का मतलब बिल्कुल जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये शब्द हम नहीं यूज करते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकती कि ना ही मुझे नहीं लगता मैं सरप्राइज हो सकती हूँ कि अरे अनुपमा वो दीक्षित था और वो ऐसे कर रहा था। मैं तो इस पे भी नहीं सरप्राइज हो सकती। अनुपमा 40 साल से दीक्षित वो हैं और ऐसे हैं, नहीं, नो मैं मान सकती हूँ मैं मान सकती हूँ, एब्सोल्युटली मान सकती हूँ। सो इसलिए दीक्षा शब्द से इतने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, संभाल रहे हैं,
इससे इन सब चीजों से बिल्कुल नहीं आप आज के टाइम में कह सकते कि ये सब गुरु आज्ञा में रहते हैं। नो, गुरु आज्ञा में रहना पर्सनल चीज है और वो बहुत चीजों से दिख जाती है। और क्या आपको प्रभु ने क्या देन दी है, किस तरह के गुण बख्शे हैं, उनका नाम आप इतने वर्षों से जप रहे हैं, तो प्रभु के तो गुण आने चाहिए ना। या सब कुछ अर्जित किया जा सकता है, सब कुछ। ये स्वामी जी की साधना है। जैसे मर्जी हम टूटे पुट्टे हैं, सब अर्जित कर सकते हैं। राम नाम, स्वामी जी की साधना इतनी पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। तो इसलिए अगर देखते हैं, अगर साधना है, जरूर कहिएगा, जरूर कहिएगा। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा बोलता है, कोई बात नहीं। आपको था कि भाई हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी संस्कृति, कोई बुरा मानता है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, राइट। सो अगर सो सॉरी आपको बुरा लगा, सो सॉरी। और औखे हो जाते हैं, सो सॉरी आपको बुरा लगा, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर आया कि मैं कह दूं। बिल्कुल बिल्कुल चुप करवाने के लिए, साधना में बातें करने के लिए, सत्संग में बातें करने के लिए, मोबाइल्स यूज करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, कहिए, बिल्कुल कहिए। क्षमा कीजिए, हमारी संस्कृति ये नहीं है, ये बोलिए श्री राम शरणम की संस्कृति है, वो नहीं है, तो बोलिए कोई बात नहीं, हो सकता है उन्हें नहीं पता। या हो सकता है उन्हें नहीं पता, तभी तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल, या बिल्कुल। हम जैसे बीज डालेंगे वैसे ही पौधा उगेगा। या आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।